नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, एक एसपी मैडम होती हैं जो कि साधारण कपड़ों में कपड़े की दुकान पे जाती हैं। लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि दुकानदार से लेकर के कुछ कहासुनी हो जाती है। दुकानदार उन्हें धमकी देने लगता है और कहता है, या तो मेरी बात मान लो वरना पुलिस को बुला लूँगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसी बात सुनकर एसपी मैडम मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो बुला लो पुलिस वालों को, आकर के फैसला कर देंगे। क्योंकि एसपी मैडम के मन में ये चल रहा होता है कि पुलिस वाले आएंगे और वो उन्हें पहचान लेंगे और ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि पुलिस वाले एसपी मैडम को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एसपी मैडम इस बात को लेकर परेशान हो रही होती हैं कि उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, उल्टे ही उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिससे कभी कोई कल्पना ही नहीं किया होगा। क्योंकि आगे क्या हुआ था, कहानी को पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को पूरी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिहार की नई सिटी में नई नई एसपी मैडम की जॉइनिंग होती है। एसपी साहिबा जिनका नाम था रजनी सिंह। रजनी सिंह अपनी ईमानदारी के वजह से बहुत ही प्रचलित थी और वो जहाँ भी जाती थी अपनी ईमानदारी से काम किया करती थी और इनका नाम चारों तरफ ईमानदारी से चर्चित थी। हुआ था कि ये जैसे ही उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है, एक दिन पोस्टिंग हुई होती है कि दूसरे दिन उनका जो छोटा भाई है उनके पास आ जाता है। दरअसल उस छोटे भाई का ब्याह तय हुआ था और उसकी शादी पड़ गई थी। वो एसपी मैडम से कहता, दीदी आप हमारी शादी में चलो। तो एसपी मैडम कहती हैं, देखो भैया, मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। ये बात सुनकर उनका छोटा भाई जो है नाराज़ होने लगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं दीदी, आप नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर के वो एसपी मैडम को तरस आ जाता है और कहने लगती हैं, अच्छा भैया तुम जाओ और मैं आ जाऊँगी। तो उनका भाई चला जाता है और एसपी मैडम जो है सोचती हैं कि क्यों ना कुछ कपड़े लत्ते ले लें और बगैर कपड़े के कैसे जाऊं। तो एसपी मैडम जो है सादे कपड़े में कपड़े की दुकान पर जाती हैं और जब कपड़े की दुकान पर जाती हैं वहाँ पर देखती हैं उन्हें कोई कपड़े पसंद नहीं आता है। बड़े बड़े शोरूम में जाती हैं, वहाँ भी नहीं पसंद आता है। तो एक दुकान होती है यस लाल। यस लाल की दुकान होती है साड़ी वस्त्रालय की, वहाँ पर जाती हैं अंदर में। तो वहाँ पर साड़ी कहती, भैया साड़ी दिखा दो। तो साड़ी वाले का नाम होता है यस लाल। तो वहाँ पे साड़ी देखती हैं और लिखा होता है कि उचित दाम पे साड़ी मिलेगी और एक ही दाम लगेगा। तो इसको देख करके मैडम जी साड़ी देखने लगती हैं। जब ढेर सारी साड़ियाँ निकलवाती हैं लेकिन एक भी साड़ी पसंद नहीं आती है, तो फिर दुकानदार और निकालता है, उसमें से एक साड़ी पसंद आ जाती है मैडम जी को। तो उसका रेट पूछती हैं कि भैया कितने का है। तो दुकानदार बोलता है, ये इसका रेट तो मैडम जी 10,000 रुपये है। तो मैडम जी को वो साड़ी पसंद आती है और 10,000 रुपये दे देती हैं दुकानदार को। वो दुकानदार गिन करके रख लेता है और मैडम जी को साड़ी पैक कर देता है डिब्बे में और मैडम ले करके निकल जाती हैं गाड़ी से। तो दोस्तों, जैसे ही गाड़ी से मैडम जी थोड़ी दूर जाती हैं कि उनका जो चुन्नी था दुपट्टा वो फंस जाता गाड़ी में और दरवाज़ा जैसे खोलती हैं तो डिब्बा वो गिर जाता है रास्ते में। जैसे ही साड़ी गिर जाती है और फिर मैडम जी उठाती हैं,
उठाती हैं तो साड़ी खुल जाती है और साड़ी को तहाने लगती हैं तो देखती हैं कि उस साड़ी में जगह जगह छीरे पड़े हैं। छीरे का मतलब होता है कि जो कंपनी में धागा वगैरह खिंच जाता है, ऐसे ही उस साड़ी में पड़ा हुआ था। तो उसको देख कर के मैडम जी उस दुकानदार के पास आती हैं और बताने लगती हैं कि ये साड़ी थोड़ा इसमें स्पेस है, धागा खिंच गया है, इसको बदल लो। जब इस बात को कहती है मैडम जी दुकानदार को, तो दुकानदार जो है कहता है देखिए मैडम जी, साड़ी नहीं बदली जाएगी, इसके बदले में दूसरी साड़ी मिलेगी। तो मैडम जी कहते हैं ठीक है भाई, साड़ी मुझे दिखा दो, मैं साड़ी ले लूँगी दूसरी। तो साड़ियाँ दिखाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, वापस करने जब जाओ तो दुकानदार मन लगा कर काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें गर्ज उनकी ख़त्म हो जाती है। तो मैडम जी को साड़ियाँ दिखाता है, लेकिन उनको कोई साड़ी पसंद नहीं आती है। तो मैडम जी कहती हैं देखो भैया, मुझे कोई साड़ी पसंद नहीं आई और इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। जब मैडम जी पैसे मांगने लगती हैं तो दुकानदार गिड़गिड़ाने लगता है और धमकियां देने लगता है। कहता है कि देखिए मैडम जी, अब पैसे नहीं वापस होंगे किसी कीमत पे, और आप जाइए। जब इतनी बात कहती हैं तो मैडम जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहती हैं कि क्यों नहीं लोगे, ये अपना मुझे पैसे दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगी। इतना सुनते ही दुकानदार भड़क जाता है और कहता है देखिए, अभी मैं पुलिस वालों को बुला लूँगा और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैडम जी मुस्कुराने लगती हैं। एसपी मैडम मुस्कुरा करके कहती हैं अगर ऐसा है तो बुला लो पुलिस वालों को। अगर मैडम जी ये सोचती होती हैं कि पुलिस वाला आएगा तो मामला सलट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाला आता है और उसके बाद धीरे से कोने में जाता है और उसको 500 रुपये दुकानदार दे देता है। जब 500 रुपये वो पा जाता है अपनी दिहाड़ी, तो अपना कारनामा शुरू कर देता है और मैडम जी को अरेस्ट करने लगता है। मैडम जी को अरेस्ट करने लगता है, मैडम जी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं देखो, तुम आप बगैर कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के, पुलिस के, आप तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ये बात सुन कर के वो पुलिस वाला भड़क जाता है और फिर गुस्से में महिला पुलिस को फ़ोन करता है। जब महिला पुलिस को फ़ोन करता है उसके बाद आती हैं और मैडम जी को बैठा करके ये लोग ले जाने लगते हैं। मैडम जी बड़े आसानी से उस पे बैठ जाती हैं और जाती हैं। जैसे ही वहाँ थाने के पास उतरती हैं तो देखती हैं कि उनके साथ जो, यानी कि उनके अंडर में कांस्टेबल काम कर रहा हो, तो वो देख कर के चौंक जाता है और कहता है ये तो बहुत गलत किए हैं तुम लोग। कह के चुप हो जाता, मन ही में कहता है। उसके बाद मैडम जी देखती हैं, वो मैडम जी को देखता है और मैडम जी उसको इशारे में चुप रहने के लिए कहती हैं कि चुप रहो ना। तो वो समझ जाता है इशारा को और मैडम जी को ले जाते हैं। ले जा कर के जैसे ही थोड़ी रात होती है और मैडम जी को कहता है पुलिस वाला, केबिन में ले जा कर के इनको बंद कर दो। जैसे ही महिला पुलिस आती है, मैडम जी को केबिन की तरफ ले जाए, वैसे मैडम जी अपनी आई कार्ड दिखाती हैं और वो मैडम जो है सैल्यूट करती है। सैल्यूट करने के बाद वो पुलिस वाला जो दरोगा होता, वो भी चौकन्ना हो जाता है कि